इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोकल्स जो है वो गिरफ्तार हो रहे थे इस आरोप में कि वो लगातार कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान से शेयर कर रहे थे। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग बात ये सामने आई है कि सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने क्या किया था कि कुछ क्लासिफाइड स्पेसिफिक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी के रिलेटेड और अन्य चीजों को लेकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर की थी। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हुई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने इस बात को लेकर जो है ये इसकी पुष्टि कर दी है कि एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है और उन पर आरोप यह है कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया के रिलेटेड, इंडिया की आर्मी के रिलेटेड और यहाँ की डिफेंस फोर्सेस के रिलेटेड जो है वो शेयर करता था। इसका नाम भी सामने आया है, इसका नाम जो है वो मोतीराम जाट बताया जा रहा है और इसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि 2023 से लेकर आज 2025 के इस दिन तक वो लगातार कुछ बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यानी कि पीआईओज के साथ वो कंटैक्ट में थे 2023 से और साथ ही साथ उनको कुछ फंड्स भी मिल रहे थे, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स तक पहुंचाने के लिए उन्हें पैसे मिल रहे थे और इन पैसों की आड़ में वो गद्दारी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहा और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन गद्दार। गद्दारों को पकड़ने का जो लगातार प्रयास है वो किया जा रहा है, जहां पर कभी इन्फ्लुएंसर्स, कभी यूट्यूबर्स, कभी नॉर्मल लोग, कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अब सीआरपीएफ का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ये बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इनका नाम मोतीराम जाट है और ये सीआरपीएफ के पर्सोनल है। लेकिन इन चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन आर्मी में काम करने वाले लोग ही जिन पर हम भरोसा करते हैं, देश का हर एक सिटीजन भरोसा करता है, चैन की नींद अपने घर पर सोता है। जब ऐसे ही लोग गद्दारी करने लगेंगे तो आम लोगों से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये हम लोगों की समझ से परे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व था क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करने में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ सिंस 2023, यानी कि आज उसको 3 साल हो चुके हैं। 2023, 2024 और 25 चल रहा है, लगभग 2.5 से 3 साल जो है वो हो चुके हैं। लगातार उसको लेकर जो है ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है, इनसाइट इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। अब किस हद तक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। जब इससे पूछताछ होगी मोतीराम जाट से तो तब तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी। किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी, कितने पैसे इसे मिलते थे, क्योंकि ये भी क्लैरिफाई हो चुका है कि कुछ पैसों के लिए ये लगातार इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश करता था। कोशिश नहीं, इनफैक्ट ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वहां तक पहुंचाई जाती थी। तो मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती थी और दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि सीआरपीएफ के एएसआई को दिल्ली से हमने गिरफ्तार किया है। अब उससे फिलहाल इंटेरोगेशन हो रही है, पूछताछ हो रही है, क्वेश्चनिंग का जो सेशन है वो लगातार जारी है। सेंट्रल एजेंसी ने यह भी कहा है कि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, फंड्स भी से प्राप्त हुए थे और अब वो एजेंसी की कस्टडी में रहेगा 6 जून तक और स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट्स के अंदर जो है इसे टाइम टू टाइम पेश भी किया जाएगा। 6 जून तक अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी की जो गिरफ्त में रहेगा, उनकी रिमांड में रहने वाला है और 6 जून तक इससे लगातार पूछताछ होगी। अब इस 6 जून तक क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके साथ है और इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट इसके साथ है और किसके द्वारा ये पाकिस्तान के टच में आया, कितने पैसे इसने लिए, किसके थ्रू लिए, क्या यूपीआई अकाउंट के हवाले से लिए या फिर कैश किसके द्वारा लिया जा रहा था, किस तरीके से इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था, किस तरीके से ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर तक पहुंचाई जा रही थी, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी, इन चीजों से अब पर्दाफाश होगा। क्या और लोग भी गिरफ्तार होंगे, क्या और हमारे इस तरीके के रिनाउंड चेहरे गिरफ्तार होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो फोर्सेज हैं उनके अंदर जो लोग तैनात है, जब वो इस
तरीके का काम करते हैं, और वो भी ऑफिसर रैंक के लोग इस तरीके का जब काम करेंगे तो एक बहुत ही बुरा मैसेज जो है वो देश और दुनिया तक जाएगा। लेकिन फिलहाल मोतीराम जाट इसका नाम है, सीआरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, और अब इसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। नई दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया और 6 जून तक ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिमांड में रहने वाला है। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपका पीओवी यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।